मैं हूं नैन्सी। वेलकम टू माय चैनल। सॉरी फॉर माय वॉइस। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगती होगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया, इसलिए मैं इतने दिनों से वीडियोस भी नहीं ला पा रही थी। माफ़ी चाहती हूँ अपनी ऐसी वॉइस के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज इस बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं और इतने दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। जिन्होंने बुक ली है, नहीं ली है, उनके लिए या क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ मसला होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बुक से ही पढ़ें। अभी जैसा कि आप जानते हैं सभी के पास फ़ोन तो एटलीस्ट अवेलेबल है ही, और थोड़े नेट तो सभी के पास है, नहीं तो थोड़ा बहुत हेल्प हो ही जाता है। फ़ोन बहुत इजी वे हो गया है एक पढ़ने का हम लोगों के लिए। हम बेसिकली आज इसी बारे में बात करेंगे कि इतने कम दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे बेहतर कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने फॉर्म भर लिया है, होप कि आपने बहुत ही अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। उम्मीद करती हूँ जिन्होंने नहीं फिल किया है वो बस कल भर का इंतज़ार कर लीजिए तो बेहतर होगा। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कितनी सीट अवेलेबल है। अभी तक उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन हाँ, आज ही मैंने न्यूज़ 18 पर देखा है कि कल आ जाएगा ये कि कहाँ कितनी सीट है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हो सकता है इन डेट जो है कि 23 फरवरी था, हो सकता है इसमें कुछ और बढ़ जाए डेट। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, कल का वेट कीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक बात कर लेते हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, हमें क्या प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर कोई अपने मुताबिक ही पढ़ता है और उन्हें पढ़ना भी चाहिए क्योंकि सभी की अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी फ़िलहाल ये फॉलो कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मुझसे किसी की भी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाती है तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाए। जब हम लोग फ्रेंड्स हैं ही तो फिर क्या बात है। मैंने बेसिकली जो रेडी किया है इसे मैं आपको बारी बारी से बताती हूँ कि क्या चीज़ मैंने किया है। लैंग्वेज पेपर की अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज 30 मार्क्स के आने वाले हैं बस। 8 नंबर का होगा इसमें से इंग्लिश, ठीक है, और 22 नंबर का होगा इसमें से जो भी आप लेंगे, हिंदी लें, उर्दू लें या बंगाली लेते हैं तो वो होगा 22 नंबर का, और 8 नंबर का होगा आपका इंग्लिश। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और इसमें मार्क्स जो भी आएंगे इसके वो ऐड नहीं होगा। जैसा कि अतुल सर ने पहले भी कहा था, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ चेंजेस होंगे, अभी भी ये वैसा ही रहने वाला है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप एक बार PYQ देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है 2023 के TRE 1 और TRE 2 का आप पेपर देख लीजिए। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें इसको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद अगर हिंदी के लिए मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को बहुत ही इजी प्रोसेस बता रही हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहे तो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है तो इसके लिए क्यों ना आप लोगों को एक इजी वे बता दिया जाए। तो हिंदी के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को उससे यही कहूँगी कि PYQ देख लीजिए आप लोग, और आपने ग्रामर पर फोकस करना। व्याकरण जो होता है, हिंदी व्याकरण, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ के जाए, समझ कर जाए। उसके अलावा आप करंट, आपको जो भी बेहतर लगता है उनके आप मैराथन क्लासेस देखिए। आप चाहे वो किसी भी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसका पढ़िए। अध्ययन मंत्रा है, ऑफिसर्स एकेडमी है, टीचिंग परीक्षा है जो अभी काफ़ी फेमस है, ये तीनों। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो मैं आप लोगों को किसी के भी नेम सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए कि आपको कहाँ से समझ में आता है, क्या ज़्यादा बेहतर है, नहीं है, इस तरह से इस पे आपको खुद वर्क करना होगा। तो आप खुद से इसे देखिए कि कहाँ आपको समझ में आता है, किनका पढ़ाया हुआ। टीचर तो सभी अच्छे होते हैं और सभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कहीं अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा, कहीं कम हो रहा, कहीं ज़्यादा हो रहा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा। आपने आपने बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना जो भी वो पढ़ाएं। अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप इसमें मैराथन क्लासेस देखिए उर्दू के लिए, और ग्रामर पर फोकस कीजिए उर्दू में भी, ठीक है। मैथ के लिए अगर बात करें तो 8, 9, 10 के NCERT बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा तो मैं आपसे ये कहूँगी आप पहले तो PYQ देख लीजिए।
जो भी TRE 1 TRE 2 में आए हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा अभी जो करंट मैराथन क्लासेस सर लोग लाते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा वो लोग ला रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं और वो एनालाइज करके लाते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर वो लोग बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, जहाँ तक मेरा ये ओपिनियन है। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो मैं अगेन वही चीज़ आपको बताऊंगी कि PYQ देखिए आप लोग, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा आप मैराथन क्लासेस देख लीजिए, इससे आपका हो जाएगा काम। और अगर इसके बाद बात करें तो हिस्ट्री में आपने जो ज़्यादा फोकस करना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। INC पे आपने ध्यान देना है, और जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं ना, आप लोग उससे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और इसके अलावा आपने देखना है मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। लेकिन हाँ, पहले आप ये तीनों कवर कीजिए, उसके बाद आप वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करें तो PYQ देख लीजिए, मैराथन क्लासेस देख लीजिए, और अगर आप अच्छे से और ज़्यादा इसे बेहतर करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल्स अलग से पढ़ लीजिएगा अनुच्छेद के बारे में, और राष्ट्रपति के जो भी अधिकार है, प्रधानमंत्री के अधिकार हैं, निर्वाचन, लोकसभा, विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ होता है इसे जानने के लिए, और यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 9th-10th की बुक पढ़िए आप, NCERT। ये नहीं हो पाता है तो आप PYQ देखिए और मैराथन क्लासेस कीजिए इकोनॉमिक्स के लिए। और इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कि अभी जो करंट अफेयर्स आता है ना, तो उसमें बजट का जब आता है, जब वो बजट के लिए क्लासेस लेते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा परेशानी होगी इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, ये काफ़ी बेहतर होगा। ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूँ तो PYQ देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ देखने को मिल जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आए थे ज्योग्राफी में, उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आपने मैप बहुत ही अच्छे से देख कर जाना है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके अलावा रिवर और माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। PYQ देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं साइंस में आऊँ तो बायो में आपने 9th-10th की NCERT पढ़नी है कम से कम, और इसके अलावा आप PYQ देख लें और मैराथन क्लासेस कर लें। केमिस्ट्री के लिए मैं वही कहूँगी, PYQ और मैराथन। फिजिक्स के लिए भी PYQ देख लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैराथन क्लासेस। करेंट अफेयर्स की जहाँ तक बात करेंगे तो करेंट अफेयर्स में एटलीस्ट आपने 6 मंथ के करेंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं, जो भी पिछला 6 मंथ था उससे रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आप न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं डेली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। डेली के जो करेंट अफेयर्स क्लासेस आते हैं ना यूट्यूब पे, आप उससे देखिए, वो उससे आपको ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि अब वक्त ज़्यादा है नहीं, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किरण पब्लिकेशन की आप बुक प्रेफर कर लीजिए। प्रैक्टिस बुक जो आती है वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और उसमें क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने इस पे पहले भी बात की है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी किरण पब्लिकेशन, तो मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि आपने रिवीजन करते जाना। आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसके कुछ भी नोट्स बनाए हैं तो आप रिवीजन करते जाइए। अगर आप PDF डाउनलोड करते हैं तो उसमें रिवीजन कीजिए, लेकिन आपने रिवीजन छोड़ना नहीं है। रिवीजन करते रहने से आपको खुद बाद में अंदाज़ा हो जाएगा एग्ज़ाम डे में कि आपकी कितनी ज़्यादा रिवीजन हेल्प करता है। तो कुल मिलाकर बात सारी यही थी। ये स्ट्रेटजी फ़िलहाल मैं फॉलो कर रही हूँ। अभी जितने भी दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में, मैं BPSC TRE 3 के लिए इसे ही फॉलो करने वाली हूँ। मिलते हैं फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।